वेस्ट इंडीज का डे 2 फर्स्ट टेस्ट मैच का स्टंप हो चुका हुआ है। इंडिया ने आज पूरे दिन बल्लेबाजी की है। इंडिया की तरफ से जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की परफॉर्मेंस दी गई है। ओपनिंग स्टैंड बड़ा ही ब्रिलियंट रहा। रोहित शर्मा ने 100 मारा। जायसवाल इसको नोट आउट खेल रहा है, जबरदस्त किस्म की रन्स कर रहा है। मतलब कि आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक बंदा अपना डेब्यू मैच खेल रहा है, उस डेब्यू मैच के अंदर वो सेंचुरी स्कोर कर रहा है। और सेंचुरी भी कोई छोटी नहीं, बहुत बड़ी सेंचुरी। ऐसा लग रहा है कि वो 200 भी कट जाए, क्योंकि जिस फ्लो से वो खेल रहा है वो पता चल रहा है कि उसकी बेस कितनी स्ट्रांग है। मैं हमेशा क्यों कहता हूं कि इंडिया के पास बल्लेबाजों की फैक्ट्री है, वो इसलिए मैं कहता हूं जितना पाकिस्तान के पास बॉलर्स होते हैं, इंडिया के बल्लेबाज बड़े अच्छे हैं। इनकी बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये पहला मैच अपना टेस्ट के करियर का खेल रहा है, इंटरनेशनल लेवल का पहला मैच ये खेल रहा है। उस मैच के अंदर सेंचुरी भी मार रहा है। छोटी सेंचुरी नहीं, बड़ी सेंचुरी, और बड़ी जा रही है। पूरा दिन उसने बल्लेबाजी की, कल भी उसने बल्लेबाजी की, लेकिन अभी भी वो फ्रेश लग रहा है। 21 साल का लड़का है और ऑलरेडी अगर आप इसकी फर्स्ट क्लास देखें, लिस्ट ए देखें, डोमेस्टिक सीजन देखें, हर एक जगह पे इसने सेंचुरी मारी है। रिसेंटली इसकी पहचान बनी थी आईपीएल से, जिसके अंदर हम सब ने देखा था। मैं पहली दफा इसको देखा खेलते हुए और तभी लग रहा था कि इंडिया का फ्यूचर है। शुभमन गिल आउट हो गए, रोहित शर्मा आउट हो गए। रोहित शर्मा चाहते तो लंबे रन कर सकते थे, लेकिन फाइनली रोहित शर्मा की भी सेंचुरी आई और रोहित शर्मा आउट हो गए। रोहित शर्मा का फॉर्म में आना बहुत ज्यादा जरूरी था। इंडिया के सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाले ओपनर बन चुके हुए हैं। इसी के साथ अगर बात करें तो इंडिया ने डे 1 के अंदर, डे 2 के अंदर जो इंडिया के रन है इस वक्त के लिहाज से इंडिया ने 312 रन किए हैं, 2 आउट इंडिया के हैं। और आज के दिन के अंदर डे 2 के अंदर इंडिया ने 232 रन किए हैं। अब अगर देखा जाए तो इंडिया की सिर्फ 2 विकेट्स गिरी हैं और पूरे दिन इंडिया ने बल्लेबाजी की है। तकरीबन 90 ओवर्स इंडिया ने बल्लेबाजी की है आज, और इंडिया के सिर्फ और सिर्फ 232 रन किए, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा कम है। मैं सही बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि सिर्फ एक बॉलर ने इंडिया को तंग किया था, वो था कॉर्नवॉल। उसने कितने ओवर्स कर लिए? उसने आज के दिन में कोई 8 ओवर कर लिए होंगे। उस ओवर के उसका बेशक बेचारा अनफिट हो गया, बाहर हो गया, बाहर चला गया। उसके बावजूद इंडिया ने रन तेजी से नहीं किए। इंडिया बहुत ज्यादा स्लो खेला। सिर्फ और सिर्फ डे 2 के अंदर 232 रन इंडिया ने किए, पूरे दिन बल्लेबाजी की है। चलिए अगर ऐसा होता ना, कोई एक सेशन के अंदर इंडिया के 3 से 4 आउट हुए तो हमें समझ आती है कि इंडिया स्लो खेल रहा है, कि कहीं आउट ना हो जाए। इंडिया की तो विकेट गिर नहीं रही थी, सिर्फ 2 आउट हुए, वो भी रोहित शर्मा कितनी देर बाद जाके आउट हुए। उसके बाद शुभमन गिल फौरन आउट हो जाते हैं। फिर विराट कोहली आते हैं, जायसवाल खेलते हैं। जायसवाल और विराट कोहली भी खेलते जाते हैं, लेकिन उनकी भी थोड़ी स्लो अप्रोच रहती है। विराट कोहली इस पर 36 रन के ऊपर खेल रहे हैं, जायसवाल इस पर 143 रन के ऊपर खेल रहा है। तो मतलब कल ये लोग आएंगे, लेकिन सवाल ये आता है कल इंडिया की अप्रोच क्या होगी, क्योंकि आज इंडिया ने नोट और जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी किया, बड़ा ही जिसको कहते हैं डोमिनेट किया वेस्ट इंडीज को। वेस्ट इंडीज को विकेट नहीं मिली, लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज ने रन भी नहीं खाए, तो ये फायदा है वेस्ट इंडीज को। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज की टेस्ट मैच के अंदर वापसी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल इंडिया रो रो के भी अगर पूरा दिन खेल गया ना, वो तो मुझे लगता है खेल जाएगा आखिरी सेशन तक, तो इंडिया बल्लेबाजी करेगा। तो इंडिया ने बोर्ड के ऊपर अभी यहाँ पे 162 रन की लीड है। इंडिया ने इसको 300 के प्लस कर देना है, 362 रन के ऊपर ये चली जाएगी। और अगर यहाँ पे चली भी गई तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट इंडीज को ये सारे 300 रन करने होंगे, उसके बाद टारगेट देना होगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि होगा। वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो जाएगी 2 दिन के अंदर, क्योंकि इनके पास वो स्पिरिट ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इंडिया की बॉलिंग अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपने देखा अश्विन ने इसको कैसे डोमिनेट किया था इनकी बैटिंग लाइनअप को। आपने देखा जडेजा ने विकेट ली, यहाँ पे सिर्फ वो एक ही बॉलर था, लेकिन उसका भी फिटनेस का बड़ा ज्यादा इश्यू है, इस वजह से वो बाहर हो गया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज कम बैक कर पाएगी। लेकिन मुझे बस एक चीज की समझ नहीं है, अगर आपको आती समझ आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है कि इंडिया इतना स्लो क्यों खेला। हालांकि कल के दिन की बात करें तो कल इंडिया तेज खेला था, कल के दिन इंडिया तेज खेला था। तो इंडिया ने एक सेशन बल्लेबाजी की, 80 रन इंडिया ने किए, लेकिन आज पूरे दिन बल्लेबाजी करने के बावजूद इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 232 रन किए हैं। तो ये सवाल है मेरा, ये आपने जरूर मुझे जवाब देना है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आई। मैं आपको बता रहा हूँ पिच बहुत ज्यादा स्लो था, पिच स्लो था, स्पिनर्स को फायदा था, लेकिन इतना भी नहीं था स्पिनर्स को फायदा। बल्लेबाजी भी हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ रन भी नहीं हो रहे थे। तो ये समझ से बाहर है, क्योंकि हाँ अगर एक एंड से कॉर्नवॉल ने कोई 30-40 ओवर किए होते, मैं कहता कि बहुत ज्यादा मुश्किल रन करना इंडिया के लिए था, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक बॉल कर रहा था। 5.8 डिग्री का बॉल टर्न हो रहा था और उसको बाउंस भी मिल रहा था, एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था, क्योंकि उसकी हाइट बड़ी अच्छी है, बॉल उसका ग्रिप बड़ा अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे तो वो चला गया था, वो तो पहले लंच से पहले ही बाहर चला गया था, उसके बावजूद सिर्फ 232 रन करना, तो ये थोड़ा सवाल है। लेकिन नो डाउट
रोहित शर्मा और जायसवाल ने बहुत खूब इनिंग्स खेली है। मैंने प्रिडिक्शन की थी 2 सेंचुरी आएंगी, 250 आएंगे, 2 सेंचुरी आ चुकी हुई हैं। 250 किसके आएंगे वो आपके सामने, विराट कोहली भी मारेगा, जिंके रहाणे भी मार सकते हैं, ईशान किशन भी मार सकते हैं। देखना ये कि वो कौन है जो 250 आगे जाके करेगा। क्या पता जायसवाल 200 पे भी कर चल जाए। अगर जायसवाल ने 200 कर दे तो ये तो बहुत बड़ा एजाज हो जाएगा कि बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच खेला उसके अंदर 200 रन कर दे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो आई विश के जायसवाल इतने रन करे, मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं अगेन कहूंगा जायसवाल का जिस फैमिली से वो बिलोंग करता है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब जायसवाल परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसकी फैमिली उसकी वजह से प्राउड फील करे। ये बड़ा अच्छी चीज होती है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होगा। फिलहाल जिसको कहते हैं ना, दोनों दिन इंडिया ने डोमिनेट किया है और इंडिया ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। लेट्स सी आगे जाके देखते हैं क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे, और डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट का लिंक मौजूद है cover.1 के नाम से, उसको जरूर चेक करें। वहां पे आपको सारी क्रिकेट